आप यहाँ नमस्कार, मैं अम्बेश पंत पौड़ी जनपद के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत से आप सबका स्वागत करता हूं। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं को जो समस्याएं हो रही हम लोग लगातार उसको दिखाते आ रहे हैं। उसकी ज़मीनी हकीकत को भी आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। कुछ छात्राएं हैं मेरे सामने, इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी क्या क्या समस्याएं होने वाली। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम आंचल है, मैं क्लास 12th में पढ़ती हूँ और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। और जो हमारा CBSE बोर्ड लागू हुआ है तो उसके लिए हमें पहले तो हमें मतलब तुरंत हमारे पे जो बर्डन डाला हुआ है CBSE का वो हमसे मतलब अचानक हुआ है, तो हमें वो अभी मतलब इतनी जल्दी हम उसे कवर नहीं कर पा रहे उल्टा। और दूसरा, हमें यहाँ CBSE बोर्ड की पुस्तकें प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि CBSE करनी चाहिए थी, वो उत्तराखंड बोर्ड की जा रही है सरकार के द्वारा। और जो हमें हेल्पिंग बुक या फिर रेफरेंस बुक हम जो कोटद्वार या सतपुली से लेने जा रहे हैं वो हमें मिल नहीं रही है, और ना ही हमें पौड़ी मिल रही है। तो वो कह रहे कि अब आप दिल्ली से ऑर्डर करो, दिल्ली से आएगी। तो सर वो हमारे बहुत महंगा पड़ रहा है, और जो CBSE की फ़ीस है, बोर्ड फीस है, वो बहुत महंगी है। उसके लिए हमें बहुत मतलब झेलना पड़ रहा है, कष्ट बहुत ज़्यादा, मतलब परिवार वालों का बहुत बर्डन है हमारे ऊपर कि मतलब परसेंटेज से लेके या पढ़ाई के लेके, और जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई हो रही है इसमें बहुत हमारा नुकसान हो रहा है। तो बस वही है। आपकी भी वही समस्या है बेटा, बोर्ड का सेंटर वाला? जी, ये सेंटर वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सेंटर पड़ेगा वो दूर पड़ेगा, जिससे हमारे घर वालों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी क्या बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। हम सरकार से ये बोलना चाहेंगे कि कुछ थोड़ा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है हमको भी। जैसे कि आंचल भट्ट ने कहा ही था कि मतलब बुक्स का भी प्रॉब्लम है, इसीलिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? कंचन रावत। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियांशी डोभाल। मेरा नाम प्रियांशी डोभाल है, मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मेरी भी यही मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमारा भी सेंटर यहीं पड़ जाए, ताकि हमें किसी भी प्रकार की आर्थिक सुविधाओं से ना जूझना पड़े, और हमारा बोर्ड का जो सेंटर है वो यहीं पड़े, ताकि हमें किसी परेशानियाँ का मतलब जैसे अरेंज करनी पड़ती है हर चीज़ें। तो बस यही बोलना चाहूँगी। आप में से नाम बता दो बेटा, आप क्या नाम है? सर मेरा नाम आयुष डबराल है। आपको भी ये समस्या हो रही बोर्ड जो यहाँ से चेंज? बोर्ड की तो है, पर स्कूल में भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे कि वॉशरूम की समस्या है, वॉशरूम गंदा रहता, कोई साफ़ नहीं करता, ना गर्ल्स वॉशरूम ना बॉयज़ वॉशरूम। इसकी समस्या है। पानी की कभी कभी समस्या हो जाती है। अब मेरे को इसी की समस्या है, मेरे को बोर्ड्स के सेंटर से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहीं पे भी चल जाऊँगा सेंटर के लिए। पर यही है, वॉशरूम वगैरह की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है। वो तो जैसे ग्राउंड वगैरह है वो बच्चे तो खुद ही कर सकते हैं, पर वॉशरूम की होती है, अब वो कैसे करेगा कोई? उसके लिए एक अलग से लगना चाहिए। वॉशरूम की हालत बहुत ख़राब है, अभी आप खुद अगर देख के जाएंगे तो आप खुद ही कह देंगे क्या ही है। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये मेरे साथ में यहाँ के कुछ छात्र छात्राएँ थी जिनकी वही समस्याएँ थी जो और अमूमन जो अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में समस्या बनी हुई है। सरकार को इन बच्चों को बेहतर भविष्य देना था, ना कि इनके भविष्य को उलझाना था। अगर ये बच्चे समस्या में हैं तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, और जो सेंटर की बात आ रही है उसको कहीं ना कहीं इनका स्वकेंद्र किया जाए, इन्हीं के स्कूल में सेंटर किया जाए। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज बिलखेत के नामिका निरीक्षण के अवसर पर यहाँ पे छात्रों के द्वारा जो रंगारंग प्रस्तुति दी गई, मैं उस बारे में थोड़ा सा यहाँ के जो स्टाफ है मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम SK मलिक है, मैं प्रवक्ता आर्ट्स के पद पर इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। हमारा विद्यालय राजकीय अटल उत्कृष्ट इंटरमीडिएट कॉलेज है। इसको 2 वर्ष हो गए CBSE से मान्यता प्राप्त हुए, और ये हमारा पहला सत्र होगा जिसमें हम CBSE माध्यम से बोर्ड परीक्षाओं को संचालित करेंगे। हमारे विद्यालय में लगभग सभी भौतिक और मानवीय संसाधन उपलब्ध हैं, और विद्यालय सही प्रकार से संचालित हो रहा है। लेकिन छोटी मोटी समस्याएं जो अनेक विद्यालयों में या सभी विद्यालय में होती हैं, वो हमारे विद्यालय में भी हैं। कुछ छात्रों की चिंताएं हैं, जैसे CBSE माध्यम से जो बोर्ड का परीक्षा केंद्र है वो हमारा कहाँ जाएगा, क्योंकि अब तक तो जो उत्तराखंड बोर्ड से जो परीक्षा केंद्र होता था वो होम सेंटर होता था, जिसके कारण बच्चों को कोई चिंता नहीं होती थी। लेकिन अभी कुछ बताया जा रहा है कि CBSE माध्यम में बोर्ड परीक्षा केंद्र थोड़ा दूर जाएगा, तो हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अभी यहाँ गुलदार का भी आतंक है, आवागमन की सुविधाएं बहुत कम हैं, और दूर दराज से छात्राएं हमारे शिक्षा ग्रहण करने यहाँ आते हैं। हमारे यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर से दूर दराज के छात्र भी हमारे आते हैं।
पहाड़ियों से चलकर पगडंडियों से होकर यहाँ आते हैं। साथ में एक समस्या ये विद्यार्थियों से संबंधित है। दूसरी एक और समस्या हमारे यहाँ है कि हमारा ये क्षेत्र थोड़ा दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण यहाँ जो CBSE माध्यम की जो किताबें होती हैं, जो NCERT द्वारा संपादित की जाती हैं, उन किताबें और जो हेल्पिंग बुक्स होती हैं जो CBSE पाठ्यक्रम में या जो जितने भी CBSE के स्कूल होते हैं उसमें प्रयोग की जाती हैं, उनको मिलने में यहाँ बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ इतने अच्छे बुक सेलर्स नहीं हैं जो उन किताबों को प्रोवाइड कर सके। सरकार द्वारा जो प्रायोजित किताबें हैं वो SCERT से, उत्तराखंड बोर्ड से संचालित जो किताबें हैं वो तो हमें विद्यालय में प्राप्त हो गई, लेकिन NCERT की कुछ विषयों में NCERT का जो पाठ्यक्रम है हमारे जो उत्तराखंड बोर्ड के पाठ्यक्रम से काफ़ी भिन्न है। और हमारे विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि हमें केवल NCERT से संबंधित किताबें उपलब्ध कराई जाए जो राज्य के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में। एक हमारे सामने जब हमने PTA की मीटिंग और SMC की मीटिंग करी तो उसमें जो अभिभावकों की चिंताएं ये थी कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं सर, तो इसमें हमें जो फ़ीस देनी पड़ रही है, जो हमारी जो उत्तराखंड जो CBSE माध्यम के बोर्ड के स्कूलों की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है उत्तराखंड बोर्ड के स्कूलों की अपेक्षा। तो उसमें पिछले वर्ष तो विभाग द्वारा वो बीड जो फीस थी वो वापस रियम्बर्स कर दी गई थी, छात्रों के खाते में पहुंचा दी थी, लेकिन इस वर्ष की जो फीस है अभी तक छात्रों को या उनके अभिभावकों के खाते में उपलब्ध नहीं हो पाई। तो जो हमारे गरीब छात्र छात्राएँ और उनके अभिभावक हैं उनको इससे संबंधित काफ़ी परेशानी है। तो ये कुछ छोटी मोटी समस्याएं हैं, यदि वो इनका निदान हो जाए तो ये हमारा विद्यालय सभी संसाधनों से पूर्ण है और आगे बहुत अच्छी तरीके से संचालित हो पाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।